नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे SSOID से फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म कैसे भरें। फर्स्ट ग्रेड RPSC का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको आपकी SSOID लॉगिन करनी होगी। उसके बाद सिटीजन ऐप्स के कॉलम पे जाना होगा। वहाँ पर आपको एक रिक्रूटमेंट पोर्टल दिखाई देगा। उस रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक इस तरह का इंटरफेस खुलने में दिखाई देगा। यहाँ पर नीचे नीचे लिखा हुआ है स्कूल लेक्चरर बॉयज स्कूल 2018। यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें हमारा सब्जेक्ट चूज़ करना है। मैं यहाँ ड्राइंग चूज़ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर डिटेल आएगी। तो सबसे पहले आवेदक का नाम आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। उसके बाद मैं हिंदी के नाम बाद में लिखूँगा। फिर कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जेंडर फीमेल। फिर उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आयु अपने आप आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको आपकी कैटेगरी डालनी है। तो मैं MBC नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी का फॉर्म भर रहा हूँ। तो आगे आप कमज़ोर आर्थिक वर्ग से हैं, ये ब्लैंक हो जाएगा, उसमें आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको चूज़ करना है कि आप विकलांग श्रेणी में नहीं है, तो यहाँ पर आपको नोट एप्लीकेबल करना है। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है उन पे आपको नोट एप्लीकेबल करना है। फिर आपको आपका धर्म चुनना है। फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको मेरिड चुनना है। मेरिड आप तभी चुनें जब आपके पास। यहाँ से हम सबका नाम हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में नाम लिखने के लिए यहाँ पर तो हिंदी का कीबोर्ड खुलता है, लेकिन मैं गूगल हिंदी इनपुट से लिखता हूँ। उसको आप गूगल में सर्च करके गूगल हिंदी इनपुट डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सारे नाम हिंदी में लिख रहा हूँ। जो भी नाम है हम गूगल हिंदी इनपुट के जरिए हिंदी में नाम लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पिता का नाम लिख रहा हूँ। इसके बाद फिर माताजी का नाम। इसके बाद फिर हम लिखेंगे हस्बैंड का नाम। 3 ही नाम हमें हिंदी में लिखने हैं। यहाँ पर पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर आपको तभी डालना है जब आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर बना हुआ है, अन्यथा आप अनमेरिड पर क्लिक कर सकते हैं या किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। जनरली लोग अनमेरिड पे ही क्लिक करते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इसके बाद आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लें। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने के बाद हम डालते हैं बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या 2002 के पहले और बाद की पूछते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 2002 के पहले और बाद में कितने बच्चे हैं। तो अगर 00 है तो 00 डालें, और अगर 1 2 जैसे भी है आप अपने बच्चों की संख्या यहाँ पर डालनी है सन 2002 के पहले और 2002 के बाद में। इसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालते समय खास ध्यान रखें, क्योंकि मोबाइल नंबर गलत होगा तो फिर आपकी आईडी में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद आपको आपकी मेल आईडी आप चाहे तो डाल सकते हैं, वैसे SSO से मेल आईडी आ जाती है। उसके बाद आपको आपका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद एक बार सारा चेक करें ताकि कहीं कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। आधार नंबर डालने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आधार नंबर डालने के बाद फिर हम
पता भरेंगे। एड्रेस चूज करने के लिए सबसे पहले हमें हमारा डिस्ट्रिक्ट चूज करना है जहाँ से अब आवेदन कर रहे हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम सेंटर वहीं पर आए। फिर एड्रेस भरेंगे। एड्रेस आपके जो भी आईडी में आपका एड्रेस है कोशिश करें वही भरें, अन्यथा आप आधार का एड्रेस डाल सकते हैं जो कि सबसे उचित है। एड्रेस में ये ध्यान रखें पिन कोड और आपका जो भी जिला है, राज्य है, आसानी से भर सकते हैं, क्योंकि जल्दीबाजी ना करें किसी भी चीज़ में, हर चीज़ चेक करके ही भरें। एड्रेस डालने के बाद आपका पत्राचार का पता और आपका स्थायी पता करने के बाद फिर आपको आपके गांव का नाम भरना है, आपके विलेज का नाम। उसके बाद फिर आपको पिन कोड डालना है वहाँ का। फिर आपको नज़दीकी पुलिस थाना डालना है, जो भी आपके नज़दीक पुलिस थाना पड़ता है। इसके बाद आपको अगर पता, स्थायी पता और पत्राचार का पता सेम है तो आपको सेम एज अबव पे क्लिक करना है। तो जो पता आपने पत्राचार में भरा था वही पता आपको नीचे शो हो जाएगा। एक बार फॉर्म को ऊपर जाके चेक कर लें कहीं कोई मिस्टेक नहीं रह गई हो, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सारी कैटेगरी चेक करने के बाद हस्बैंड नाम वगैरह सबसे, मैरिज रजिस्ट्रिफिकेशन वगैरह चेक करने के बाद अब मैंने ये छोड़ दिया था कि आपको किसी लेखक की आवश्यकता है, तो वो बोल रहा है कि इसको नो करो। फिर उसके बाद मैंने विशेष विकलांग श्रेणी, तो मैंने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर दिया। तो ये जो चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल ना हो वहाँ पर नो ज़रूर करें। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक पे बटन दबाएं। फिर आपको आपकी नेशनलिज्म चुननी है जो है इंडिया। फिर आपको आपका स्टेट चुनना है। फिर आपको आपका जिला चुनना है, गृह जिला जहाँ की आपकी आईडी बनी हुई है। फिर आपको आपकी तहसील चुननी है। फिर आपको आपका विलेज चुनना है, जो भी आपका विलेज है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री से इंडिया आए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप पूर्व सैनिक हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप किसी खेल से संबंधित है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जो भी कैटेगरी आपका एप्लीकेबल होती है वो सारी कैटेगरीज पे यस या नो पे दबाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप आएंगे शैक्षणिक योग्यता में। इसके लिए आप पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप कंप्रेस कर लीजिए, डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख लीजिए। 10वीं 12वीं MA BA और BEd, और चाहे तो आप RSCIT भी चढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर ड्राइंग कर रहा हूँ तो ड्राइंग में BEd की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैं 10वीं 12वीं BA और MA ही चढ़ाऊँगा। आपको ये मैं सैंपल दिखा रहा हूँ कैसे एक डॉक्यूमेंट को कंप्रेस करते हैं। ये साइट है ilovepdf.com। यहाँ पर आप आपके डॉक्यूमेंट को कंप्रेस कर सकते हैं। 1.7 MB का डॉक्यूमेंट मैंने 300 KB में कर दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 500 KB से कम के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो अब हम आ जाते हैं साल वाइज डिटेल भरने के लिए। सबसे पहले हम सेकेंडरी की डिटेल भरते हैं। यहाँ पर आप ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। 10वीं में जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं वो वेल नोन होते हैं, वो आप सब लिख सकते हैं। इसके बाद आप बोर्ड का नाम लिखेंगे। राजस्थान में बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर है, तो वही हम लिखते हैं। और यहाँ पर आप रोल नंबर लिखेंगे। फिर आप इसका चुनाव करेंगे रिजल्ट का, तो उसमें परसेंटेज में करेंगे और पास होने वाला साल टाइप करेंगे। फिर आगे आप परसेंटेज टाइप करेंगे और इसके साथ आप आपकी फाइल चढ़ा देंगे 10th की। मैंने पहले कंप्रेस की हुई है तो मुझे कोई इशू नहीं है। इसके बाद 12वीं में आपके जो भी स्ट्रीम आपने लिया है, आपके आर्ट्स था, आपके साइंस था, मैथ्स था, जो भी था, जो भी 3 आपके ऐच्छिक सब्जेक्ट थे उनका नाम आप लिखेंगे। ज्योग्राफी, ड्राइंग और हिंदी में यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके बाद आपको बोर्ड का नाम लिखना है, राजस्थान बोर्ड अजमेर। और इसके बाद आपको आपका रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर लिखने के साथ ही आपको आपका रिजल्ट चुनना है परसेंटेज में।
फिर उसके बाद आपको पास होने का साल लिखना है। पास होने का साल लिखने के बाद आपको परसेंटेज डालनी है। परसेंटेज डालने के बाद आपको फाइल को चूज करके अपलोड करना है। यहाँ पर मैं साथ के साथ फाइल चढ़ा रहा हूँ ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। इसके बाद हम ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर भी आप जो आपके ऐच्छिक सब्जेक्ट हैं उनका नाम आप लिख सकते हैं, जो भी आपने ऐच्छिक सब्जेक्ट चूज किए थे। जैसे मैं यहाँ पॉलिटिकल लिख रहा हूँ, हिंदी लिख रहा हूँ, और हिंदी लिटरेचर, और इसके साथ ज्योग्राफी। ये हमने किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से किया है इन छात्रा ने, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है और फिर आपको परिणाम लिखना है परसेंटेज में, फिर आपको उत्तीर्ण होने का साल लिखना है और आपको प्रतिशत डालना है, कितना प्रतिशत आप बना। प्रतिशत निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, जो भी उत्तीर्ण अंक आपको मिले हैं तो प्राप्तांक भाग पूर्णांक, तो प्राप्तांक सबसे ऊपर आएगा, पूर्णांक नीचे आएगा। जैसे 800 नंबर आए 1200 में तो 800 भाग 12 कर देना, जो भी नंबर आएगा वो आपका परसेंट है। यहाँ पर मैं बीए की मार्कशीट चढ़ा देता हूँ और इसके बाद मैं एमए कर रहा हूँ, तो एमए में यहाँ पर चढ़ा देता हूँ। तो ड्राइंग में एमए किया है, और यहाँ पर ड्राइंग में जिन्होंने एमए किया हुआ है उनको ज़रूरत नहीं है बीएड का भरने की। यहाँ पर रोल नंबर डाले, फिर उसके बाद रिजल्ट परसेंटेज में डाला, फिर साल डाला, फिर उसके बाद परसेंटेज डाली, फिर उसके बाद फाइल चूज़ की और आगे बढ़े। इसके बाद ये 5वें ऑप्शन पे बीएड का ऑप्शन है, जो हमें भरना ही नहीं है तो हमने छोड़ दिया है। अदर में आप RSCID डाल सकते हैं, अदर्स में RSCID डाल सकते हैं। मैंने यहाँ नहीं डाली, RSCID की हुई है पर मैंने नहीं डाली है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपका जो पेज खुलेगा वो खुलेगा फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। फोटो पेंट में आप अपलोड स्कैन करके पेंट में आप फोटो को कंप्रेस कर सकते हैं। फोटो 100 KB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर 50 KB से कम होना चाहिए। 10 KB से ज़्यादा, 50 KB से कम। तो मैंने अपलोड कर दिए फ़ोटो और सिग्नेचर। इसके बाद ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो गया। ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पे ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है कि आपका ये जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि आपने फ़ीस पेमेंट नहीं की है। मैं अभी इसकी डिटेल्स मैच कर रहा हूँ, एक एक नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, आयु, डेट ऑफ बर्थ, और आपकी SSO ID क्या है, और इसके साथ आपने कहाँ से फॉर्म भरा है और कौन सी कैटेगरी आपने चूज़ करी है, जीवन साथी का नाम क्या है, विवाह पंजीकरण क्रमांक एक बार फिर मिला लें, मोबाइल नंबर मैच कर लें, मेल ID मैच कर लें, आधार ID मैच कर लें, आपका एड्रेस मैच कर लें, और आपने किस कैटेगरी से फॉर्म भरा है वो मैच कर ले। सारा कुछ आप मैच कर सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पर आप चेक कीजिए, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। इसके बाद सब कुछ चेक करने के बाद आप पर यहाँ पे टिक मार्क करेंगे घोषणा के नीचे और पे फीस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर ये ऐसा कॉलम होगा, टेम्परेरी ट्रांजेक्शन नंबर है और आपकी फ़ीस 250 रुपये लग रही है। यहाँ पर 250 रुपये इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने 2.5 लाख से कम चूज़ नहीं किया है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपके 150 रुपये लगेंगे। तो ये मुझसे गलती हुई है, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर 2.5 लाख से कम इनकम चूज़ करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये काम हो पाएगा। इसी प्रकार फीस का पेमेंट करके आप आपकी वापस से SSO ID लॉगिन करके आपकी एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं और उसको संभाल कर रख सकते हैं। आपको इस वीडियो में क्या कमी लगी और मुझे क्या ऐड करना चाहिए, कृपया
कमेंट करके बताएं और मिस्टर रोबोट की वीडियो ज़रूर देखें।